Good morning, students. Today we will begin a new lesson, the lake of the moon. Okay, चंद्रमा का झील. So students, आप लोग कभी चिड़ियाघर घूमने गए होंगे और वहाँ अलग अलग जानवरों को देखे होंगे और चिड़ियाघर में जो जानवर आप देखे होंगे वो किस तरह से बिहेव करते हैं वो भी देखे होंगे. तो यहाँ जो चित्र के नीचे गेट सेट गो में जो दिया गया है उसमें आपको मेंशन करना है जानवर का नाम और वो जानवर कैसे दिखाई दिए और वो किस तरह से बिहेव किए उस सब के बारे में डिस्क्राइब करना है. ओके, कम से कम 3 जानवर का नाम लिखना है और वे कैसे दिखे या कैसे दिखते हैं और उनकी व्यवहार है ना. तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा. अब हम टेक्स्ट की ओर चलते हैं. A herd of elephants lived in a thick jungle. तो एक जंगल में हाथियों की एक झुंड रहता था. Their king was a kind and wise elephant. और इन हाथियों के जो राजा था वो बहुत ही दयालु और बुद्धिमान था. One summer it did not rain at all. और एक बार गर्मी की ऋतु में बारिश नहीं हुई. There was no water in the jungle. और जंगल में कहीं भी पानी नहीं था. All the animals were very thirsty. और सभी हाथी बहुत प्यासे थे. Thirsty means प्यासा. Okay. I cannot let my herd die of thirst, thought the king. तो इन हाथियों का राजा सोचता है कि मैं अपने हाथियों के झुंड को प्यासे रहने नहीं दूंगा. He sent his soldiers to look for water. तब हाथियों का राजा अपने सैनिकों को पानी की तलाश में भेजता है. They found a large lake far away from the jungle. और जो सोल्जर्स थे, हाथियों के जो सोल्जर्स थे वे बहुत दूर में, जंगल के बहुत दूर में एक बड़ा सा झील उनको मिला. As soon as the elephants heard about the lake, they rushed towards it. और जैसे ही सैनिकों ने हाथी के राजा और पूरे झुंड को खबर दी तब ये पूरे हाथियों का झुंड उस झील की ओर दौड़ पड़े. On the way there was a colony of rabbits. और रास्ता में, झील जाने के रास्ता में खरगोशों की एक कॉलोनी, एक घर था. कॉलोनी मीन्स घर जहाँ पे खरगोश वगैरह रहते हैं, है ना, खरगोश रहते हैं. तो खरगोशों का घर था. In their haste the elephants did not see the rabbit. और हाथी इतना जल्दबाजी में थे कि वे जमीन पे इन छोटे छोटे खरगोशों को ध्यान नहीं दिए. Many rabbits got injured. और उन हाथियों के पैरों तले कई खरगोश दब के मर गए. इंजोर्ड का मतलब होता है घायल. ओके. The rabbit king called a meeting. तब जो खरगोशों का जो राजा था वो एक मीटिंग बुलाया सभी खरगोशों का. A herd of elephants has injured many of our brothers and sisters. तो खरगोशों का राजा बोलता है कि देखो हाथियों का जो झुंड है वो हमारे कई भाई बहनों को दबोच कर मार डाला है. We must stop them from hurting more, he said. और
खरगोश का राजा बोलता है कि उन हाथियों को और खरगोशों को नुकसान पहुंचाने से हमें रोकना है। वन स्मॉल रैबिट स्टूड अप, और खरगोशों की मीटिंग में एक छोटा रैबिट था, छोटा खरगोश था, वो खड़ा होकर के बोला, योर मैजेस्टी, तो महाराज, ही सेड, तो छोटा खरगोश राजा खरगोश से बोलता है, महाराज, आई हैव ए प्लान, मेरे पास एक योजना है, एक युक्ति है, प्लीज लेट मी गो एंड टॉक टू द एलिफेंट किंग, कृपया करके मुझे अनुमति दीजिए कि मैं राजा के हाथी के पास जाकर के बात करूंगा, कहता है। यू मे गो, द किंग सेड, आई विश यू लक, तो खरगोशों का राजा उस छोटा खरगोश को बोला, हाँ आप जा सकते हैं और मैं आपको गुड लक का विश करता हूं। द रैबिट रैन फास्ट, तब खरगोश बहुत तेजी से दौड़ करके गया। द एलिफेंट्स वेर रिटर्निंग फ्रॉम द लेक, तब हाथियों का झुंड उस झील से पानी पीकर वापस आ रहे थे। देयर किंग वॉज इन द मिडल ऑफ द हर्ड, और उन हाथियों का जो राजा था वो झुंड के बीच में था। हर्ड का मतलब होता है झुंड, है ना। आई कैनॉट गेट नियर हिम, थॉट द रैबिट, तब वो छोटा खरगोश सोचता है कि मैं इन हाथियों के पास नहीं जा सकता हूं, नहीं तो मुझको भी दबोच करके मार डालेंगे। आई विल बी क्रश्ड टू दैट, और मैं कुचल जाऊंगा, बोलता है। आई वुड बेस्ट क्लाइंब ऑन टू अ रॉक, तो सोचता है कि नहीं, उनके पास जाना मुझे मेरे लिए खतरा है, तो मैं एक बड़ा सा रॉक में, बड़ा सा चट्टान में चढ़ जाऊंगा, कहता है। He chose a high rock and climbed to the top, और छोटा खरगोश एक बड़ा सा चट्टान को चुनता है और उस चट्टान पे चढ़ जाता है। फिर उस चट्टान के ऊपर से वो चिल्लाता है, छोटा खरगोश चिल्लाता है, वो किंग ऑफ एलिफेंट्स, तो वहां से वो चिल्लाता है, वो राजाओं का हाथी या हाथियों का राजा। He said in his loudest voice, और उस चट्टान के ऊपर से वो बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाया, प्लीज लिसन टू मी, तो खरगोश बोलता है, कृपया करके मुझे सुनो। हु आर यू, आस्क्ड द एलिफेंट किंग, तो राजाओं का हाथियों का राजा बोलता है कि तुम कौन हो। आई एम अ मैसेंजर, तो छोटा खरगोश बोलता है कि मैं एक संदेशवाहक हूं। मैसेंजर मीन्स संदेशवाहक। आई कम विथ अ मैसेज फ्रॉम द माइटी मून, तो छोटा खरगोश एक उपाय जो सोचा था, जो हाथियों को सुनाने गया था, तो बोलता है कि मैं शक्तिशाली चंद्रमा से आप लोगों के लिए एक संदेश लेके आया हूं, कहता है। रिप्लाइड द रैबिट, तो रैबिट उत्तर दिया, What message do you bring for me? The king elephant asked, तो हाथियों का राजा पूछा कि हमारे लिए क्या संदेश लेके आए हो। The little rabbit replied, तो छोटा खरगोश उत्तर दिया, The moon has said, तो मून कहा है, My lake is holy, तो छोटा खरगोश कहता है कि मून कहा है कि जो मून का झील है वो बहुत पवित्र है, होली है। नो वन मे ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, और चंद्रमा का कहना है कि उसके झील से कोई भी पानी नहीं पी सकता है। द किंग ऑफ एलिफेंट इज वेरी क्रूअल, तो हाथियों का राजा बहुत ही निर्दयी गुस्सालु थे। ही हैज इंजोर्ड मेनी रैबिट्स, और वे कई खरगोशों को घायल कर दिए हैं, नुकसान पहुंचाए। द रैबिट्स आर अंडर माई केयर एंड देयर किंग लिव्स विथ मी, और खरगोश सभी मेरे देखरेख में हैं और
उनके जो राजा है, खरगोश के राजा हैं, वो मेरे साथ रहते हैं। तो ये छोटा खरगोश चंद्रमा का संदेश लेकर के हाथियों के राजा और हाथियों के झुंड को सुना रहा है कि चंद्रमा ऐसा बोला है करके। ओके, द एलिफेंट्स मस्ट नॉट हर्ट एनी मोर रैबिट, इफ दे डू आई विल पनिश देम। और कहता है कि हाथियां आगे किसी भी रैबिट को, किसी भी खरगोश को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यदि वे ऐसा करते हैं तो चंद्रमा उन्हें बहुत ही सजा देंगे। ऐसा करके संदेश छोटा रैबिट हाथियों को सुनाते हैं। ओके, द एलिफेंट किंग वॉज वेरी सॉरी। तब हाथियों का राजा बहुत ही दुखित होते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क द मून्स फॉरगिवनेस। तो हाथियों का राजा कहता है कि मैं चंद्रमा से क्षमा मांगता हूं, कहता है। फॉरगिवनेस मतलब क्षमा मांगना। वेयर कैन आई मीट हिम। तो हाथियों का राजा बोलता है कि मैं चंद्रमा को कहाँ मिल सकता हूँ। द रैबिट जंप्ड ऑफ द रॉक। और तब छोटा खरगोश उस चट्टान से नीचे उतरा। आई विल टेक यू टू द मून, प्लीज फॉलो मी। तो छोटा खरगोश बोलता है हाथियों का राजा से कि मैं आपको चंद्रमा के पास ले जाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे आइए। द एलिफेंट किंग फॉलोड द रैबिट टू द लेक। और हाथियों का राजा छोटा रैबिट को पीछा किए और वो झील की ओर ले गया। दे लुक्ड इनटू द वाटर एंड सो द मून। और छोटा खरगोश हाथी को मून के झील के पास ले गया। और जब वे झील के पास पहुंचे तो झील के पानी में झांक के देखे तो उन्हें पानी में चंद्रमा का परछाई दिखाई दिया। हियर इज द मून सेड द रैबिट। तब छोटा खरगोश बोलता है यहाँ चंद्रमा है। लेट मी आस्क फॉरगिवनेस ऑफ द ग्रेट मून सेड द एलिफेंट किंग एंड डिप्ड हिज ट्रंक इनटू द वाटर। तो हाथी कहा कि मैं चंद्रमा से क्षमा मांगता हूं। क्षमा मांगते हुए हाथी अपना सूंड पानी में डुबोया और डुबोया। ओके, अपना सूंड पानी में डुबोया। द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून मूव्ड टू एंड फ्रो। और चंद्रमा की परछाई पानी में आगे पीछे मूव हो रहा था, हिल रहा था। द मून इज वेरी एंग्री व्हिस्पर्ड द लिटिल रैबिट। तब छोटा खरगोश हाथी से बोलता है कि चंद्रमा बहुत ज्यादा गुस्सा गए हैं, इसलिए वो आगे पीछे हिल रहे। What have I done? asked the worried elephant king. तो चिंतित हुए हाथियों का राजा कहता है कि मैं क्या कर लिया। You have disturbed the holy waters of the lake, replied the rabbit. तो छोटा रैबिट कहता है कि आप इस पवित्र झील का पानी को डिस्टर्ब किए हैं, बाधा पहुंचाए, कहता है। द किंग स्टेप बैक। तब राजा हाथियों का राजा पीछे वापस आया। आई विल नेवर ड्रिंक वाटर फ्रॉम दिस लेक अगेन। तो फिर वो कहा कि अब से मैं इस झील का पानी कभी नहीं पीऊंगा। माई हर्ड विल ऑल्सो बी केयरफुल एंड विल नॉट हर्ट एनी मोर रैबिट, ही प्रोमिस्ड। तब हाथियों का राजा खरगोश से बोलता है कि मैं इस झील का पानी दोबारा नहीं पीऊंगा और ना मेरे हाथी भाई लोग कभी भी किसी भी खरगोश को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह मेरा वादा है, बोलता है। दैट वेरी नाइट द हर्ड ऑफ एलिफेंट वेंट इन सर्च ऑफ अनदर लेक। और उसी रात को हाथियों का झुंड दूसरा लेक ढूंढने के लिए चल पड़े। द नेक्स्ट डे दे केम अप टू अ बिग लेक फुल ऑफ वाटर। और दूसरे दिन उन लोग हाथियों का झुंड एक बहुत बड़ा झील उनको मिला। ऑन देयर जर्नी दे हैड बीन वेरी केयरफुल नॉट टू हर्ट एनी स्मॉल एनिमल्स। और
उस बड़े झील के रास्ते में जाते वक्त वो लोग बहुत ही सावधानी बरते ताकि किसी भी तरह के छोटे जानवरों को वे नुकसान न पहुंचाए। दे डिड नॉट वांट टू एंगर द मून, यू सी। और उसके बाद ये हाथी चंद्रमा को दोबारा गुस्सा नहीं दिलाना चाहता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood the lesson. So after listening to this video, you read it once again so that you may understand it more clear and more better. Thank you.